और ये देखिए, ये सोनप्रयाग की तस्वीरें, ये तस्वीरें भी डराती हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी दरार जो है वो पड़ी हुई है इस रास्ते में, और नीचे जो नदी है वो अपने रौद्र रूप में है। इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ सोनप्रयाग की आप देख रहे हैं, और ये यात्रा, ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, पैदल यात्रा मार्ग है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो अभी बाकी जगहों का क्या हाल है उत्तराखंड से, वो भी हम समझ लेते हैं। रतन सिंह नेगी इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतन सिंह नेगी, अभी क्या हाल है वहां पर, और आप अभी किस जगह पर हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश अभी भी हो रही है वहां पर। देखिए, अगर हम बात करें, जी हम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ही हैं, और इस वक्त के जो हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोनप्रयाग की आपने बात की है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की अगर बात की जाए तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुका है, वो वास हो चुका है, और वहां का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। हम भी वहां तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, बरसात लगातार जारी है, लेकिन सुखद तस्वीर यह है कि प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह से ही लगातार मोर्चा संभाला है, स्वयं सारी अपडेट ली है। वो टिहरी में जहां पर आपदा आई थी वहां पर मौजूद रहे, आपदा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, फिर वो केदारनाथ धाम में वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने वहां के जो तमाम लोग थे उनसे उन्होंने वहां पर मुलाकात की, उनसे उन्होंने फीडबैक लिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, यात्री थे, उन्हें विश्वास आया कि हाँ, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे पास खड़ा है, हमसे मिल रहा है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम सुरक्षित अपने घरों को निकल जाएंगे। लेकिन अब तक बात की जाए तो 10,000 के आसपास जो जानकारी मिल रही है वो तमाम लोग वहां पर है, और जब तक मौसम एक साफ बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, हमने देखा वो जंगलों का इलाका, फिर हमने देखा कि किस तरह से बरसात लगातार हो रही है, बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर उन लोगों को रेस्क्यू करने में, वहां से इवैक्यूएट करने में मुश्किलात आ रही है। और ये तो वो जगह है जहां पर पता है कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कई तो ऐसी जगह भी है जहां पता ही नहीं है कि लोग फंसे हुए हैं। उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए निश्चित तौर से उत्तराखंड का जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, वो सर्च ऑपरेशन जारी है। कल जब लगातार देर रात से जब बरसात जारी हुई थी, उसके बाद सोनप्रयाग में भगदड़ मची थी, उसके बाद ये कहा गया था कि पार्किंग खाली करा दी जाएगी, और पार्किंग खाली कराई भी गई थी, लेकिन उस वक्त लगभग 200 लोगों को जीवन के गेस्ट हाउस में रखा गया था, वहां सुरक्षित पहुंचाया गया था। लेकिन जो उत्तराखंड का एसडीआरएफ है लगातार चप्पे चप्पे पर जा रहा है, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं, सर्च कर रहा है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अपना आप भी ख्याल रखिए, आप उसी रूट पर है, केदारनाथ रूट पर, जिस तरह से हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा जब उन लोगों से मिले, या क्या जानकारी वो दे रहे हैं, सुनिए। चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। तो देवभूमि जहां पर कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वो उनका स्टेटमेंट हम आपको सुनवा रहे थे। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलाकों की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बात हरिद्वार की करती हूँ। हरिद्वार में भी देखिए इसी तरह की तस्वीर जो है दिल दहला देने वाली, वो सामने निकल कर आई है। मौसम की मार, कुदरत के कहर जो है वो यहाँ किस तरह से देखने को मिला है, ये आपको दिखाते हैं। ये हरिद्वार की तस्वीरें, ये एम्बुलेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से घर की छत जो है वो दरअसल गिर गई, और उस वक्त उस घर में लोग मौजूद थे। रात के वक्त ये हादसा हुआ। आप देख रहे हैं इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। जिस दौरान ये हादसा हुआ वो बच्चे भी, उन बच्चों को भी लीन लिया इस मौसम की मार ने। ये जो आसमानी आफत जो बरस रही है जिस तरह से, उस वजह से ये रात के वक्त दरअसल ये पूरा हादसा हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ छीन लिया, और 9 लोग इसमें जख्मी हुए। लेकिन उसके बावजूद जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून की तस्वीरें हैं। रात का वक्त है, थोड़ा आप यहां पर देख सकते हैं, और ये कोई नदी नहीं है,
बल्कि ये सड़क है, लेकिन सड़कों ने ही नदियों का रूप ले लिया है। आप ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होगी। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं, लेकिन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके अभी भी इंतजार कर रहे हैं मदद का, अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो निचले इलाके हैं कि उन तक मदद पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिन जगहों की जानकारी है, जिन जगहों पर मदद पहुंच चुकी है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा लिया गया है या उनको पहुंचाने का काम जारी है। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर अभी तक वो मदद नहीं पहुंची है और अभी भी मदद के इंतजार में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए अब बात करते हैं वायनाड की, केरल की बात करते हैं, क्योंकि केरल में भी आप देखिए किस तरह से मातम पसरा हुआ है। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो कैटेगराइज तो किया ही गया उन एरियाज को, पूरा रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। वायनाड हो, कन्नूर हो, भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। 4 घंटे में 3 जगहों पर फिर से भूस्खलन हुआ है। इलाके में मलबा हटा रही जो रेस्क्यू टीम है, मलबे के नीचे दबे लोगों के शव उनको मिल रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मलबे से उन लोगों को निकालना भी ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। जैसा कि बार बार भूस्खलन वहां पर हो रहा है और भूस्खलन से अब तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, 282 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की भयावह तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 82 राहत शिविरों में हैं। 8000 लोग और 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का कार्य, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि नाकाफी वो साबित हो रहे हैं कुदरत के इस कहर के आगे। आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एयरफोर्स पहुंची है, नेवी की मेडिकल टीम वहां पर है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर से चूंकि बरसात है, मौसम लगातार खराब है, उस वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। तो ये हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से वायनाड में जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अब आइए वायनाड की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ कि 3 दिन बाद भी कुछ बदला नहीं है, बल्कि लगातार भूस्खलन वहां पर, ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो टीम्स हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि भारी बारिश के बाद, भूस्खलन के बाद किस तरह से जो हालात हैं वो वहां पर बना हुआ है। और जो पुल थोड़ी देर पहले यहां पर आप देख रहे थे, वो पुल आर्मी ने वहां पर तैयार किया है, एक जगह से दूसरी जगह तक आने ले जाने के लिए, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन डरा रही है केरल से आई वायनाड की ये तस्वीरें भी, और एकदम वीरान हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो पानी में नीचे डूब गए हैं वो गांव डूब गए हैं। कई लोग लापता हैं, पता नहीं चल पा रहा है उनका, और कई लोग, बहुत संभव है कि वो इन्हीं घरों में, उस जाहिर तौर पर उनके घर थे, वो रह रहे थे वहां पर, और ये सब कुछ हुआ रात के अंधेरे में। और फिर सुबह आप देखते हैं कि सिर्फ तबाही नजर आती है आपको। अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर आज तीसरे दिन भी जारी है। और ये पुल आप देख रहे हैं, आर्मी ने ये पुल वहां तैयार किया है। ऊपर अगर आप पूरा देखेंगे तो जंगलों का वो पूरा इलाका है, वहां भी तलाश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहकर कोई वहां फंस गया हो, उन पेड़ों के बीच, उन जंगलों में फंस गया हो। तो हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है, ये देखिए वाहन किस तरह से वहां पर फंसे हुए हैं। जिस दिन तबाही हुई, ये 3 दिन पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वाहन जहां तहां पेड़ों के बीच में जाके फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए कि जो इंसान हैं उनका क्या हाल होगा। 143 लोगों की यहाँ इस जगह पर मौत, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, और हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है केरल में, वायनाड में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही।